आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है, जांच कीजिए कि निम्न कथन सत्य है या असत्य। कथन दिया हुआ है, यदि x तथा y विषम पूर्णांक है तब x y एक विषम पूर्णांक है। तो हम इसको क्या करते हैं, प्रतिधनात्मक कथन की सहायता से सिद्ध करते हैं। तो इसका प्रतिधनात्मक कथन क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले लिखते हैं प्रतिधनात्मक कथन। तो प्रतिधनात्मक कथन लिखने के लिए हम क्या करते हैं, जो इसके घटक कथन है उनका निषेध कथन लिखकर उनका क्रम परिवर्तित कर देते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा हमारा घटक कथन क्या है कि x और y विषम पूर्णांक है तब x y एक विषम पूर्णांक है, यानी घटक कथन हो गया p और q। तो पहले आएगा q का निषेध, उसके बाद होगा p का निषेध। ये प्रतिधनात्मक कथन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यदि x y एक विषम पूर्णांक है, यदि x y एक विषम पूर्णांक है तब x तथा y यदि x y एक विषम पूर्णांक नहीं है, हमें क्या लिखना है, प्रतिधनात्मक में निषेध कथन आता है, तब x तथा y विषम पूर्णांक नहीं होगा, विषम पूर्णांक नहीं होगा। तो मान लेते हैं कि हम क्या है, एक्स वाई विषम पूर्णांक नहीं है, यानी कि एक्स वाई का गुणांक क्या है, एक्स वाई विषम पूर्णांक नहीं है, यानी कि एक्स वाई क्या होगा, सम होगा। तो एक्स वाई सम कब हो सकता है, यानी कि ये बराबर हो गया सम। तो एक्स वाई सम होगा, यानी कि या तो एक्स सम हो या वाई सम हो, तभी एक्स तथा वाई सम हो सकता है। तो इसमें क्या हो सकता है, इसको उदाहरण की सहायता से देखते हैं। जब x बराबर 2 हो या y बराबर 3, या फिर हो सकता है कि x विषम हो, यानी कि x बराबर 3 और y बराबर क्या हो, सम हो, तो y बराबर 6 मान लेते हैं। तो एक्स वाई कितना हो जाएगा, यहाँ से एक्स वाई बराबर हो गया यहाँ से 6 और यहाँ से मिलेगा एक्स वाई बराबर 18, यानी कि कम से कम जब एक्स वाई विषम पूर्णांक नहीं है तो यह कम से कम क्या होना चाहिए, x या y का मान सम होना चाहिए, यानी कि या तो x सम हो या y सम हो। तो हमारा कथन क्या हो जाएगा, यदि एक्स वाई एक विषम पूर्णांक नहीं है तब x तथा y भी विषम पूर्णांक नहीं होगा। तो सही है, x या y इनमें से कम क्या होगा, एक सम होगा। यानी कि यदि p सत्य नहीं है, यदि q सत्य नहीं है, हमने क्या माना था, q सत्य नहीं, q कथन हमारा कि विषम पूर्णांक, यहाँ से हमने लिखा था कि q कथन एक विषम पूर्णांक है, तो हमने लिया था कि विषम पूर्णांक नहीं, यानी q सत्य नहीं है तब p भी सत्य नहीं होना चाहिए। तो क्या आ रहा हमारा, यदि q सत्य नहीं है तब p भी सत्य नहीं है, क्योंकि x या y दोनों में से कम एक क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए, तब भी x y का मान सम होगा। तो p भी सत्य नहीं है, इसलिए जो दिया गया कथन क्या है, कथन सत्य है। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।